स्त्रियों का संघर्ष पुरुषों से बड़ा है, स्त्रियों का योगदान पुरुषों से बड़ा है, स्त्रियों का महत्व पुरुषों से बड़ा है। इसलिए स्त्री और पुरुष की कभी बराबरी नहीं हो सकती है। हर लड़की की जीत में स्याही दुगनी लगती है। हम कलयुग में सीता के चरित्र को किस तरीके से देखते हैं? जानकी राघव की है और राघव की ही रहेगी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। माँ सीता ने पुष्प वाटिका में राम जी को देखा। देखने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया, उनको सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं किया। कहाँ गई? मंदिर गई। आपको क्या लगता है कि ये जो हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करें, हम कहाँ सच में हिंदू बचे हैं? देखिए, ये तो आत्मविश्लेषण का तो विषय है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। बहुत बड़ा विवाद है कि ताजमहल शिवलिंग है या मकबरा है। किन्हीं इतिहासकारों के बहकावे में ना आ जाना। युगों की अस्थियां हैं, हम जिसे इतिहास कहते हैं। तो ये जो प्रलोभनों में, मोहरों और असरफियों के लालच में जो इतिहास लिखा गया, वह इतिहास भारत का वास्तविक इतिहास नहीं है। गुरु होना चाहिए जीवन में। सबके लाइफ में गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो वास्तव में गुरु जीवन परिवर्तित कर देते हैं। जीवन में जो रुके हुए थे कार्य गुरु कर देते हैं। जो संभाव्य नहीं था वैसा दौर शुरू कर देते हैं। कहना, सुनना, पढ़ना, लिखना मुश्किल उनकी महिमा को क्या बतलाएं, कैसी कैसी कृपा गुरु कर देते हैं। ओरछा में भी जो श्री राम है वो श्याम वर्ण है। अयोध्या में जब प्रतिमा बनाई गई तो भी श्याम वर्ण की बनाई गई। सबके मन में सवाल था, श्याम वर्ण क्यों? राधे राधे। स्पिरिचुअल जर्नी में आज मैं फिर आपके साथ हूँ और जिनके मैं साथ हूँ वो धर्म को तो जोड़ते हैं, अपनी लय से, अपनी वाणी से समाज को भी जोड़ते हैं, धर्म की भी बातें करते हैं और मन मोह लेते हैं। यानी मन, आप जानते हैं कौन मोहता है? मन वो जो मोहता है जिसके वाणी में सरस्वती विराजमान हो और एक लय हो जिसको आपका मन करे कि बस सुनते ही जाए। तो आज जो हमारे साथ हैं वो कवि भी हैं, वो विचारक भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर भी चर्चा करते हैं। इसीलिए आज वो हमारे साथ आए हैं चर्चा करने के लिए। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कवि सुमित ओरछा जी का, जो ओरछा से यहाँ स्पेशली आए हैं आज हमें धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे दीदी। आपके इतने स्पेसिफिकेशन हैं, इतनी खूबियां हैं कि मुझे लगता है मैं बताते बताते थक जाऊंगी। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अच्छा। सब राम जी का प्रताप है, अपना कुछ भी नहीं। आप ओरछा से आते हैं। ओरछा प्रभु राम की नगरी कही जाती है और राम अधूरे हैं बिना सीता के। तो हम कलयुग में सीता के चरित्र को किस तरीके से देखते हैं? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति चाहिए तो माँ सीता आपको प्रेरणा देती हैं। माँ सीता सौभाग्यदायिनी है और उनका जीवन मनुष्य, खास करके स्त्रियों को, एक छोटा सा प्रसंग से आप समझ जाएंगे। माँ सीता ने पुष्प वाटिका में राम जी को देखा। देखने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया, उनको सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं किया। कहाँ गई? मंदिर गई। हाँ। और मंदिर जाकर के अपनी माँ से बात की, माँ को बताया, माँ से प्रार्थना की, फिर माँ सुनैना को बताया। तो जीवन में जब कभी यह स्त्री, बेटियों को बड़ी प्रेरणा है कि जीवन में कोई चयन के विकल्प आपके सामने आएंगे तो किसके पास जाइए? माँ के पास जाइए या परमात्मा के पास जाइए। दोनों आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कनेक्ट मत हो जाइए। नहीं, आजकल तो सब इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, इसका आईडी कैसा है, तो आगे बात बढ़ाएंगे। तो जीवन प्रेरणा तो देते हैं कि मनमुखी ढंग से नहीं, ईश्वर के मार्ग पर चल करके ही हम सदमार्ग पर पहुंच सकते हैं। माँ का जीवन ही बताता है हम सबको। बहुत सारी प्रेरणाएं हैं माँ की, तो उनमें एक सबसे प्रमुख निर्मल मति और निर्मल हमारा जीवन हो, इसके लिए माँ सीता सबसे उपयुक्त उदाहरण है। अच्छा, माँ सीता। आप सनातन धर्म पर बहुत बोलते हैं, मैंने आपकी बहुत कविताएं सुनी हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करें, हम कहाँ सच में हिंदू बचे हैं या सिर्फ हम शोशे में ही रह गए हैं? देखिए, ये तो आत्मविश्लेषण का तो विषय है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचार में बैठ करके ये समस्याएं सभी, और आपका और हमारा ये प्रयास भी उसी दिशा में है। पर धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। धर्म जो पालन करना, धारण करने का नियम ही धर्म है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं। नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विरोधी हो जाते, विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे।
अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। बहुत पहली बढ़िया। आवश्यकता स्वयं को सदमार्ग पर और धर्म के मार्ग पर लाने की है। आपने कई चीज़ों पे बोला हुआ है। आपने शादी के ऊपर बहुत बोला हुआ है। आजकल के बच्चों को पता है कि एक इवेंट है, मेहंदी लग रही है या हल्दी लग रही है, तो हल्दी एक सेलिब्रेशन है, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। सनातन में कुछ भी निरर्थक नहीं है, जी। कुछ भी ऐसे ही नहीं बताया गया है। हल्दी, मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, फोटो सेशन के लिए रिचुअल्स नहीं है। ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। इसलिए दो लोग जो कल साथ रहने वाले हैं उनको पहले सैनिटाइज करने का सिस्टम है। तो पहले तो सौंदर्य साधन निर्मा और ये PRS और ये सब नहीं थे, यही था। तो उसका जो वैज्ञानिक मार्ग था, और आज भी हल्दी से बड़ा एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं है, ये था। पित्त, मेहंदी का आपने प्रश्न पूछा, मेहंदी पित्त शोधक है, पित्त नहीं बढ़ता। मेहंदी अगर हाथों पे लगी हो तो 3-3 रात, पित्त कब बढ़ता है? जब हम सोते नहीं हैं। 3 रात कम से कम विवाह की परंपराओं के निर्वहन में मनुष्य सो नहीं पाता है, दूल्हा दुल्हन तो कम से कम नहीं सो पाते हैं। तो वो लोगों का पित्त ना बढ़ जाए इसके लिए पहले उनके हाथों में मेहंदी लगा दी जाती है। अच्छा। और उससे 3 रातों तक जागने के बाद भी दूल्हा भी स्वस्थ रहता है और दुल्हन भी स्वस्थ रहती है। ये वैज्ञानिक विधि है। अग्नि के समक्ष फेरे होते हैं, क्योंकि अग्नि की पर ऊपर ऊर्जा जो है ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जाती है। इतने सारे विधान जो विवाह को लेकर के हैं या हमारे जीवनचर्या को लेकर के हैं, सब वैज्ञानिक है। एक एक पर मैं जब बात करता हूं तो मैं बता रहा हूं कि ये सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इससे मैं कहीं ना किसी के साथ भेदभाव है ना, इसके मैं कहीं किसी के साथ, बहुत सारी बातें हैं। शमशान पे बेटियों को जाने को लेकर के बात आती है तो मैं उस पर भी बता देता हूं कि कहते हैं बेटियों के मन में वामपंथियों ने ये प्रश्न डाला, ये भेदभाव डाला कि तुम्हारे को भेदभाव के कारण शमशान घाट जाने से मना किया। पर ऐसा नहीं था। शमशान जाने में दिक्कत कुछ भी नहीं थी, पर कंधे, शव को कंधे देने में शव और मनुष्य की जो बालों की दूरी है वो कम हो जाती है, बिल्कुल पास आते हैं। बाल ऋणावेशी होते हैं, शव में बैक्टीरिया होते हैं, वो बालों से चिपक जाते हैं। इसलिए पुरुष जो कंधा देते हैं शव का, वो केशदान करते हैं। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ परंपरा है, क्योंकि बालों में वो बैक्टीरिया चिपक गए हैं। और पहले 100% मृत्यु एक्सीडेंट नहीं होते थे, वाहन नहीं थे, तो बैक्टीरिया से होती थी। तो उसके कारण से जो चिपक गए हैं उनको हटा। अब स्त्रियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता कि उनके केश दान करते तो वो उनके सौंदर्य का हिस्सा थे, इसलिए उनके हित में ही उनको शमशान घाट जाने से रोका गया, ना कि उनके साथ कोई भेदभाव किया गया। ये आज आपने बड़ी नई बात बताई कि क्यों बेटियां या स्त्रियां नहीं जाती हैं शमशान पर, और साइंटिफिक भी है। बिल्कुल शायद साइंटिफिक है। आजकल के बच्चे कनेक्ट भी करेंगे कि यही रीज़न होता होगा। ताजमहल हमारे 7 वंडर्स में आता है। ताजमहल पे अभी एक फिल्म भी आई थी, बहुत बड़ा विवाद है कि ताजमहल शिवलिंग है या मकबरा है। एक प्रकाश पटरिया, एक छतरपुर के कवि हैं, उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि है केवल शून्य जिसको हम गगन आकाश कहते हैं, निरी कवि कल्पना है जिसको हम मधुमास कहते हैं। मधुमास जैसा कोई महीना नहीं आता। निरी कवि कल्पना है जिसको हम मधुमास कहते हैं, किन्हीं इतिहासकारों के बहकावे में ना आ जाना, युगों की अस्थियां हैं हम जिसे इतिहास कहते हैं। तो ये जो प्रलोभनों में, मोहरों और असरफियों के लालच में जो इतिहास लिखा गया, वह इतिहास भारत का वास्तविक इतिहास नहीं है। हम श्रुति परंपरा के लोग हैं, हम शुद्ध परंपरा के लोग हैं। कानों से हमने, हमारे जो दादा ने बताया वो हमने सुना, हमने उसको लिखा नहीं, पर हमने श्रवण परंपरा में हमने उसको आगे बढ़ाया है। इसलिए वेद को श्रुतियां कहते हैं, क्योंकि हमने श्रवण करके एक दूसरे तक ट्रांसफॉर्म की हैं। इसलिए उस परंपरा की दृष्टि से हमारा जो शिव मंदिर का महत्व है वो कम नहीं होता। आक्रांताओं ने बहुत कुछ बदला है, धीरे धीरे खुद रहा है। जहां जहां खुद रहा है वहां पर जहां खुदा है वहीं भगवान है, सब मानते हैं। तो जहां खुदाया जाता है वहां भगवान निकल आते हैं। पर अभी ताज को तो नहीं चीज़ से खोला भी था, उन्होंने देखा तो वहां तो कुछ ऐसा नहीं दिखा कि भाई शिवलिंग है। देखिए, आधिपत्य कितने दिनों तक रहा है, परिवर्तन उतने हद तक हो जाता है। आधिपत्य कितने इंटेंसिटी के साथ कितने समय तक रहा है, कोई चीज 20 साल अगर कब्जे में रही है तो वो उतने ही आंशिक परिवर्तित हुई है। कोई चीज पूरी तरह से कब्जे में हुई है तो वो पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। तो उसके अवशेष निकालना अब उसके मूल स्वरूप को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब जो उसमें सरकार, न्यायपालिका जो निर्णय लेगी, व्यवस्था के साथ हम सब समय के साथ निकलेगा वो चीज। हम कृष्ण की भक्ति अलग मानते हैं और साधारण जीवन जीने के लिए राम को मानते हैं, तो पुरुषोत्तम राम के जीवन से क्या सीखने को मिलता है? आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा है श्री राम की कहानी। वाल्मीकि तुलसी और कम्मन की वाणी में सारा सार समाहित है सरयू के पानी में।
सतयुग से कलयुग की समस्याएं भिन्न, किंतु सबका हल मिलेगा तुम्हें राम की कहानी में। प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर आज भी राम दे रहे हैं हर समस्या का। हर जो प्रश्न आज के समय में खड़े हैं, जिन प्रश्नों को आप उठा करके देखेंगे, उनके उत्तर आपको राम कथा में मिल जाएंगे। मैं ये कई सारे संवादों से, लेकिन आपके शो की एक सीमा है तो उसमें बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं, पर राम का जीवन समूची प्रेरणा है। मत पूछना कि क्या है इस कथा में, मैं 90 सेकंड की राम कथा सुना देता हूं आपको। अच्छा। कि मत सोचना कि क्या है, मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में। समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में। मित्रता के मंत्र हैं इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में। परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुवंदन है इसका। अब एक एक पंक्ति पर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट मेरे साथ रखना पड़ेगा, तब जाके बातें आएंगी। पर राम कथा पूरी एक जीवन की प्रेरणा है। कदम कदम पर मित्रता कैसी हो, परिवार के साथ कैसा संबंध हो, भाइयों के साथ संबंध कैसा हो, माताओं के साथ कैसा हो, पिता गुरुओं के साथ कैसा हो, एक एक चीज पर आप बात करेंगी तो मैं पूरा पॉडकास्ट इसी पे कर दूंगा। हम बात करते हैं कि गुरु होना चाहिए जीवन में। सबके लाइफ में गुरु नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो वास्तव में गुरु जीवन परिवर्तित कर देते हैं। जीवन में जो रुके हुए थे कार्य शुरू कर देते हैं, जो संभाव्य नहीं था वैसा दौर शुरू कर देते हैं। कहना सुनना पढ़ना लिखना मुश्किल उनकी महिमा को, क्या बतलाएं कैसी कैसी कृपा गुरु कर देते हैं। गुरु मतलब जो प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु मतलब वो गुरुत्व जिसके कारण ये धरती ऐसी क्षण भंगुर भंगुर ना हो जाए। एक एक कण में धरती अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, साइंस ये मानती है, तो पूरी धरती एक एक कण में बिखर जाएगी। एक जो गुरुत्वाकर्षण है जो इस सृष्टि को बांधे हुए हैं, और इतनी सारी विद्रुपताएं विकृतियों के इस दौर में भी एक गुरु तत्व है जो इस सनातन को संभाले हुए हैं। तो गुरु तत्व का तो क्या ही कहना। सबके जीवन में गुरु का आगमन होता नहीं, सबका सौभाग्य ऐसा होता नहीं, और जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है वो समझता है कि गुरु ने उसे क्या से क्या बना दिया। शिक्षक साधारण नहीं होता, गुरु साधारण नहीं होता, वह आपका वो वर्जन दुनिया को बना दे देता है जो वर्जन मेरे गुरुदेव हैं संत अनंत विभूषण श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी, रविशंकर महाराज जी, वो स्वयं अपना नाम नहीं डाल पाते हैं। अच्छा। पर मैं अपने जीवन के कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर जब उनसे पूछता हूं तो मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा होता है, दसों बार मेरे जीवन में ऐसा घटा है कि मैं जिस समस्या में हूं, गुरुजी का अपने आप फोन आया, कैसे हो, और वही बात एक 30 सेकंड में उन्होंने बोली कि ऐसा करो। और मैं रिसेंटली मेरे पैर में कुछ परेशानी उत्पन्न हुई, मैं मेडिकल चेकअप, और गुरुजी का अचानक से फोन आया कि और ठीक है, सब बढ़िया है, और बोलते हैं वजन कम करो थोड़ा सा। अच्छा। बस इतना बोला, वरना कोई बात नहीं, चीत नहीं गुरुजी से, पर उन्होंने बस इतना बोला वजन कम करो, बाकी सब ठीक है। मैं समझ नहीं पाया कि गुरुदेव को कैसे पता। तो ये जो गुरु है ना, वो गुरु एक तत्व है, वो व्यक्ति नहीं। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं पर वो व्यक्ति नहीं है, वो एक ब्रह्मांड का वो तत्व है जिससे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति जिसमें समाई है। आपको मैंने कहीं सुना था कि आप कह रहे थे जब शिव आपके जीवन में आते हैं तो जीवन कैसे परिवर्तित होता है। कैसे आपको पता चले कि शिव के आप भक्त हो गए हो या शिव आपके पास आ गए? देखिए, जितनी भी धार्मिक हमारी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और जितने भी उन पौराणिक कथाओं के श्रद्धा स्तंभ हैं, वह सब मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है। शिव जी राम या भगवान की जिस ध्यान समाधि में रहते हैं, और इस समाधि में रहने के बाद भी उनका काम सबसे प्रामाणिक ढंग से ईमानदारी से चल रहा है। भाई देखो, मैं आपको बताता हूं, भगवान विष्णु ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करता है, और भगवान विष्णु पालन करता है, और संहार करता भगवान शिव है। किसी को शिकायत हो सकती है कि मेरा जो निर्माण है वो ठीक नहीं हुआ। किसी को शिकायत हो सकती है कि मेरे पालन में थोड़ी कमी हो गई, मेरे का ये एक शिकायत किसी को नहीं है कि मेरे मारने में कोई कमी नहीं है। शंका तो इतना समाधिस्थ ध्यान पूर्वक और शांत रह करके भी अपने काम को बखूबी कैसे करना है, ये शिव आपको सिखाते हैं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, काम की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारा काम उत्तम था। तो शिव जी एक प्रेरणा है, वो जिस काम, हर एक किरदार, मैंने कहा आप जिसको उठाएंगे उसी से प्रेरणाएं प्रकट होती हैं। तो भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य जीवन में चित्त को शांत करता है, और आदमी भटकन से सद्मार्ग की तरफ चला जाता है। आजकल जब से मोदी जी आए हैं, धर्म और सनातन
इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है। आपको लगता है ये सही है किसी लेवल तक? ऐसा भी कह सकते हैं कि सनातन की चर्चा के कारण, धर्म के कारण मोदी जी आए हैं। अच्छा। धर्म केंद्र में है, हाँ। बाकी सब हेतु है। हम्म। और धर्म जो सनातन है वह वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को संचालित करवा रही है। मैं रामायण का रेफरेंस नहीं दूंगा, पर एक कथा संतों के मुंह से सुनी हुई जो कथा है कि हनुमान जी जब लौट रहे थे मां सीता की निशानी लेकर के, तो इधर से जाने में तो मैनाक पर्वत क्या उन्होंने आग्रह ठुकरा दिया था, पर उधर से आने में मैनाक पर थोड़ी देर विश्राम करने लगे। तो उन्होंने कहा नदी में स्नान कर लो, मैनाक ने कहा। तो स्नान करने के लिए उस लेक में गए, तालाब में गए। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ रख दें हम? तो बोले ये इस कमंडल में डाल दो। कमंडल में डाल दिया। उनको बड़ा, हनुमान जी को फील गुड आ रहा था कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। उधर से लौट करके हनुमान जी जब आए तो देखा कि उस कमंडल में जिसमें वो उन्होंने अपने माता सीता की चूड़ामणि डाली थी, उसमें तो इतनी चूड़ामणि डली है कि वो पहचान नहीं पा रहे कि हम जो लाए थे वो कौन है। तो उन्होंने कहा इसमें इतनी आवाज कहाँ से आ गई? बोले कई हनुमान पहले आए हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी चूड़ामणि डाली थी, तो बोले उसी में से है। तब हनुमान जी को समझ में आया कि ये जो कथा है ये कई बार हो चुकी है, ये जो चीजें हैं कई बार। तो जब जब भी अन्याय धरा पर बहुत विकट हो जाता है, गौ गंगा गौरी गायत्री का संग। देखो ये परंपरा, ये प्रक्रिया, इसमें किरदार बदलते रहेंगे। कोई ना कोई अवतारी मनुष्य आता है और वो सब काम करता है जो देश धर्म के लिए, और पता नहीं चलता। भगवान कृष्ण के साथ खेलते हुए सखाओं को कहाँ पता था कि ये कौन है? राम जी के को माँ केकई क्यों निकालती अगर उन्हें पता होता साक्षात हरि विष्णु है? पता नहीं चलता। पर अवतारी लोग आते हैं और अपने हिस्से का बड़ा काम करके चले जाते हैं। वैसे ही कुछ लोग सौभाग्य से हमारे आपके सामने हैं जो धर्म की संस्थापना के लिए अपने असंभव कामों को कर रहे हैं, असंभव कामों को कर रहे हैं। जो सोचे नहीं थे कि इतनी आसानी से हो जाएंगे, वो उतने आसानी से वो उतने काम कर रहे हैं। ये अद्भुत है, हम सब देख रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि इसके बाद, सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी, पहले नहीं होती थी? ऐसा 1947 में हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा हुआ। तब तो ना तो आप जिन लोगों को लेकर के प्रश्न पूछ रही हैं उस आइडियोलॉजी को लेकर के, तब आरएसएस तो एक छोटा सा संगठन था उस समय तक, पर भाजपा तो कहीं नहीं थी। पर देश का बंटवारा हो गया। इसलिए ये काम, विचारधारा, ये जो थॉट प्रोसेस है जो आज हो गई है, ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है। पूर्व से ही, आज़ादी के पहले से भी, और ये जो धर्म से अलगाव की जो पूरी चीज़ें हैं, इस पर अलग से भी बहुत सारी लंबी बात की जा सकती है। पर संक्षिप्त में इतना ही है कि ऐसा नहीं है। पहले एक अलग विचारधारा ने इतना तुष्टीकरण किया इस समाज ने कि एक बहुसंख्यक समाज, जिसको लेकर के कवि की पंक्तियां हैं कि सन 47 में तुम अपना अधिकार ले चुके हो हमसे, था जितना मांगा उससे ज्यादा प्यार ले चुके हो हमसे, संबंध तुम्हारा केवल हमसे केवल मात्र नाम का है, जो बंटवारे में हमें मिला वह पूरा देश राम का है। एक बार देश बट चुका है अलगाव के नाम पर, धर्म की अलग अलग मान्यताओं के नाम पर। इसके बाद भी जो हिस्से में हमें देश मिला, वो देश भी हमें नहीं मिला, वो देश भी, हमारे हिस्से का देश भी फिर हमें नहीं मिला। ये तो गलत है ना। तो इस भाव को समाज जी रहा था। अब उसे लगा कि वास्तव में हमारे जैसा सोचने वाली, हमारे जैसा मानने वाली सरकार व्यवस्था में आई है, तो उसको लेकर के लोग उत्साहित हैं। बिल्कुल नई बात आपने बताई, जो ये बिल्कुल है, क्योंकि हम 1947 से इसे कनेक्ट नहीं कर पाते कहीं भी। आपको मैंने कहीं सुना था, आपने वामपंथ के ऊपर बहुत चर्चा की है। मुझे भी नहीं पता क्या होता है। देखिए, वामपंथ दुनिया में जो फ्रांस और रूस की जो क्रांतियों के बाद एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जो राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो आए हैं, वो एक अलग पद्धति है। पर सनातन या धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर वामपंथ की बात करेंगे तो जो वेद से विलग मार्ग है वह वामपंथ है। बाबा तुलसी ने चौपाई लिखी है, तज श्रुति पंथ वाम पथ चला हई, 16वीं शताब्दी में लिखी है। वचन विरंच वेश जग छला है। वेद मार्ग से तो त्याग करके जो लोग वाम पथ पर चलते हैं, उल्टे मार्ग पर, वाम माने उल्टे मार्ग पर चलना, वो लोग वचन विरंच वेश जग छलाई, वो आपको असंतोष के बीज भर देंगे आपके। और इतने कुतर्की होते हैं दीदी, इतने कुतर्की होते हैं निधि जी, कि आप उस चीज को, मतलब एक तरफ बोलेंगे, हमारे बच्चों को सिखाएंगे
कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो कोरी कल्पना है। पर शंभुक का वध करने के लिए हमारे दलित भाइयों को बीच में सनातन के प्रति वैमनस्यता बोनी है, तो उन्हें समझाएंगे कि तुम्हारे शंभुक जो दलित था उसको राम ने इसलिए मार दिया था क्योंकि वो दलित था। तो अरे मतलब कहना नहीं चाहिए, पर चोटो तय तो करो पहले कि राम पैदा हुए कि नहीं हुए, और अगर पैदा नहीं हुए तो फिर शंभुक को कैसे मार दिया। वो महाभारत के प्रसंग के आधार पर एकलव्य वैसे महाभारत एक कपोल कल्पित कल्पना है, ग्रंथ सत्य नहीं है, इतिहास नहीं है महाभारत उनकी दृष्टि से। पर एकलव्य को मारने के लिए द्रोणाचार्य ने शूद्रों के उसके दलितों के साथ भेदभाव किया है, तो उसके लिए वो नैरेटिव चलाएंगे। ऐसे 1000 कुतर्क हैं जो वो चलाते हैं। जिस समाज में स्त्रियों को पूज्य माना जाता है, हमारी बेटियों को भड़काते हैं कि तुम्हारे खिलाफ, जबकि स्त्रियों का जो सम्मान सनातन सिखाता है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, कन्या पूजन करने वाली जो पद्धति है, छोटी छोटी बेटियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के हमारे यहाँ अनेक विधान हैं। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं जिसमें देवियों की, बेटियों की देवियां समझ करके पूजा करने का विधान है। ये क्यों? क्योंकि बेटियों के प्रति श्रद्धान्वित रह पाना बड़ा कठिन है इस कलयुग में, इसलिए बार बार उसका अभ्यास कराने के लिए एक श्रद्धा का उत्सव मनाया जाता है कि ये बेटियां, ये देह नहीं है, ये देवियां हैं। ये भाव जागृत किया जाता है। आप कवि हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बोलते हैं, हिंदू कवि हैं आप। हम क्या अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति सिखाएं, क्या अपने बच्चों को सिखाएं जो ये हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, बची रहे? पंच देवों की आराधना से प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को जोड़ देना चाहिए। अगर वो उनके भविष्य के बारे में उन्हें कोई संकट ना आ जाए, उनके जीवन में कोई घटना दुर्घटना ना आ जाए, उनके सुरक्षा पर ना कुछ ना हो, उनके कुसंस्कार ना आए, वो गलत मार्ग पर ना जाए, ऐसी तमाम प्रश्न चिन्हों के जो तमाम चिंताएं हैं दंपत्तियों की, माता पिताओं की, उनका एक ही समाधान है कि अपने बच्चों को पंचदेवों की आराधना से जोड़ दीजिए। जो सनातन ने मार्ग बताया है कि प्रत्येक सनातनी को पंचदेवों की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और आराधना मतलब एक एक मंत्र से भी अगर उनका एक 5 सेकंड के लिए आप उनका ध्यान भर कर लेते हैं, शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो 5 देवों की आराधना से आपका जीवन की जो 5 तंत्र पंच तत्व है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। सारे ग्रह आपके जीवन में बच्चों के बैलेंस हो जाएंगे। तो एक तो पंचदेवों की आराधना से बच्चों को जोड़िए, दूसरा नवधा भक्ति के, जितनी नवधा भक्ति का जो मार्ग है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तो वो संतों की संगति में उन्हें वर्ष में एक बार ले जाएं। कथा रसों को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उनको मंत्रों के प्रति श्रद्धान्वित करिए कि ये जो मंत्र हैं आप इसका जप करके निकलिए घर से, मंत्र करके अपना काम शुरू करिए, मंत्रों के प्रति उनका दृढ़ विश्वास पैदा करिए। वह मंत्र उनके जीवन में सभी षड्यंत्रों से रक्षा करेंगे और सभी यंत्रों की पूर्ति कर देंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी हम बेटियों के ऊपर बात कर रहे थे। आजकल आप देख रहे होंगे रिसेंटली 2-3 केस हुए हैं दहेज को लेकर। तो हमारी संस्कृति में दहेज पहले से था या हमने कलयुग में उसका विस्तार ज़्यादा कर दिया? दहेज एक सामाजिक व्यवस्था थी और बड़ी सुंदर व्यवस्था थी कि जिसमें लड़की के माता पिता यानी वधू के माता पिता और वर यानी लड़के के माता पिता अपनी अपनी एक संपत्ति का अंश दोनों को देकर के एक नई गृहस्थी का निर्माण करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेटी का पिता ही देता था, बेटे का पिता नहीं देता क्या? जिस दिन से बेटी उसके घर में जाती है, मैं 2 बेटियों का पिता हूं तब कह रहा हूं बात। अच्छा, जैसे ही बेटी घर में जाती है वैसे ही उसकी संपत्ति में वो उसका हकदार हो जाती है। तो दोनों की माता पिता अपनी अपनी संपत्ति का एक अंश देकर के एक नए परिवार का सृजन करते थे। ये दहेज था। जिस घर में बेटी का जन्म हुआ, क्या उस घर में उस बेटी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? तो आज तो कानून बना दिया सरकार ने, पर पहले कानून नहीं था। पहले एक सामाजिक व्यवस्था थी कि तुमने अपनी बेटी को क्या दिया। भाई बेटी घर में जन्म हुई, तुम करोड़पति घर के लोग हो, तुम्हारे घर में 50 बीघा जमीन है, तो क्या बेटों की है वो केवल? तो आज की स्थिति में उस बेटी के 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं आपके घर में, तो आज की स्थिति में उसकी 50 बीघा जमीन का जो 12.5 बीघा जमीन की हिस्सेदार वो बेटी होती है, उसकी कीमत का एक दान उसकी नई गृहस्थी के लिए पिता को करना चाहिए। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी। ये स्वविवेक पर थी पिता के। पर जब यहाँ अधिकार चले,
जब यहाँ पर लालच ने जन्म लिया तो ये विकृति में परिवर्तित हुई। हम विकृति के खिलाफ हैं, पर संस्कृति तो व्यवहारिक है, उसका तो पालन जो है मर्यादा में रह करके, बिना तटस्थ रह करके, चूंकि ना ये भाव लेकर के कि किसको दे रहे हैं। एक नए परिवार का सृजन दोनों माता पिताओं की जिम्मेदारी है। अगर वो भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, तो बेचारे अपना ग्रस्त जीवन प्रारंभ करेंगे कि पहले जीवन शुरू करेंगे। जीवन के संघर्ष में कुछ दिन तक वो अपना जीवन जी सकें, संघर्ष करने के तक तैयार हों, एक दूसरे को समझ सकें। इसलिए दोनों माता पिताओं की कोई जिम्मेदारी है कि कुछ सहूलियत उनके लिए खड़ी कर। ये मतलब आपने दहेज का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट समझा दिया कि दोनों को मिलकर एस्टेब्लिश करना है। ये भाव था। अब वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं वो केवल दहेज के कारण भी नहीं है। इतनी आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, इतने सारे ओपन माइंडेड हैं, इतने सारी चीजें हैं, वो दहेज के कारण नहीं हो रही हैं। वह उस पद्धति के कारण हुई हैं जहां लोग साथ तो रहना चाहते हैं, साथ रहने की सुविधाएं भी चाहते हैं, पर साथ रहने की कोई दुविधा नहीं चाहते हैं। निधि जी, ये संभव नहीं है। अगर दो लोग एक दूसरे के सारे सुखों का अंगीकार करेंगे तो वो कुछ अधिकार भी चाहेंगे। संबंधों की ये पृष्ठभूमि है। मेरी आज से ही मेरा पति या मेरी पत्नी मेरी सारी जिम्मेदारी, मेरे घर में मेरी पत्नी सारी जिम्मेदारी मेरी संभालती है, मेरे खाना पीना पहनना ओढ़ना सब। और मैं कहूं कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर अधिकार कुछ ना रखे, मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो कुछ ना पूछे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। वो पूछेगी अगर वो मेरे लिए कर्म कर रही है, वो मेरे लिए सही, तो ऐसे ही पति का भी है। पर यहां मेरी ईगो प्रॉब्लम, यहां मेरी आजादी के खिलाफ हो, तुम ये जो ईगो क्लेश हो रहे हैं, इसके कारण संबंधों में ये परेशानी आ रही है। दूसरा, विवाह आदमी केवल भोग के लिए नहीं करता, संतति के लिए करता है। अब वो संतति नहीं पैदा करना चाहती हैं, वो कहती हैं मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी, इस पर क्लेश हो रहे हैं। जो रिसेंटली घटना में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो भी है। तो सत्यता तो जांच के बाद पता चलेगी। पर मैं ये देखता रहा हूं समाज में जुड़ करके, आज समाज में इतने प्रश्न आते हैं कि ऐसा कारण दहेज के लिए हत्याएं कम होती हैं, पर कई सारे ईगो क्लैशेस होते हैं और उसको फिर दहेज का नाम भी दे दिया जाता है। इससे भी इनकार नहीं कर सकते। आपने अभी ये बात की ईगो क्लैशेस, आपको लगता है फेमिनिज्म इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आजकल लड़कियां कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें पूरे अधिकार चाहिए, ये काम लड़का कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फेमिनिज्म मैंने जो पर्सनली फील किया है, गाँव तक नहीं पहुँचा, शहरों में ही है, और वहीं पर ज़्यादा इसका ढोल बजाया जाता है। तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं कर सकता हूं। सब कुछ दे सकता हूं उसे। सबके एक गुणधर्म है, सबका एक क्रोमोसोमल एक डिटर्मिनेशन है, और उसके आधार पर उसके गुणदोष हैं, उसके आधार पर उसका स्वभाव है। उसकी बराबरी आपस में नहीं हो सकती। स्त्रियां इस सृष्टि की मालिक हैं, उनके ही हाथ में सारी व्यवस्था थी। सनातन के परिप्रेक्ष्य में कहें तो तीनों देवियों के पास ही सारी शक्ति चाहिए, तो माँ काली के पास है, दुर्गा जी के, लक्ष्मी जी चाहिए, सरस्वती जी के पास ज्ञान है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्रालय नारद जी के पास है, इधर की बात उधर करते रहो। तो कहने का मतलब है कि स्त्रियां मालिक हैं इस संसार की। तो फेमिनिज्म तो सबसे बड़ा सनातन में है, पर जो व्यवस्था, जो काम जो कर सकता है वही। अभी एक मेडिकल परिप्रेक्ष्य से एक बात बता देता हूँ। एक मेरी मित्र ने मुझे बताया, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, और उसने मुझे धन्यवाद बोला। उसको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जीवन में, तो उसने मुझे धन्यवाद बोला कि आपके बड़े भाई ने मुझे बिना दवाई दिए ठीक कर दिया। तो मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि केवल लड़कों की तरह ये जीन्स वगैरह पहनना बंद कर दो, लड़कियों की तरह रहने लगो। मैंने जैसे ही कपड़े चेंज किए, अपना रहन सहन चेंज किया, उन्होंने कहा तुम्हें भारी सामान नहीं उठाना है, लड़के बन करके जो तुम मोटरसाइकिल चलाती रहते हो ये नहीं चलाना है, पैंट शर्ट नहीं पहनने हैं। और जैसे ही किया तो उसकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। अच्छा, केवल वस्त्र बदलने से। क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें कुछ हिसाब से बनाया है, उसके हम एंटी चलते हैं, तो कुछ काम बने हैं समाज में जो इनके लिए बने हैं, कुछ काम हम नहीं कर सकते, कुछ काम हम नहीं कर सकते। तो मैं कहूं कि मुझे तो स्त्री की तरह संतति उत्पन्न करनी है और मैं जेंडर चेंज कराऊंगा, तो ये तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर के चीजें करने जैसा विचार है ना। तो ऐसा मुझे तो ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि आपके लिए एक जन प्रोसेस है, आप अपने हिसाब से उसमें काम करिए। आप भी 2 पुत्रियों के पिता हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है पापा की परी, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं कि लड़कियों को पापा की परी होना चाहिए, पर बेटा माँ का बेटा नहीं होना चाहिए, मदर्स बॉय नहीं चाहिए, आजकल की लड़कियों को खुद पापा की परी चाहिए? मुझे लग रहा है ये शब्द, ये भाव सब इंस्टाग्राम से पैदा हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, पापा की परी, ये
बेटे हों बेटियां हों, माता पिता के लिए दोनों सब आंख के तारे होते थे। हम लोग माँ से पूछते थे, माँ आप सबसे ज्यादा इनको प्यार करती हो उनके, तो माँ ने मेरे से ही मेरा हाथ दे करके कहा था, बताओ तुम्हारी कौन सी उंगली तुम्हें पसंद नहीं है, वही काट देती हूँ। हाँ, बताओ कौन सी इन पांचों में से कौन सी अंगुली तुम्हें पसंद नहीं है, हाँ, वही बता दो। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो पांचों पसंद हैं। हाँ। मम्मी ने कहा तो मुझे तीनों बच्चे पसंद हैं। ये बचपन का मेरा संवाद है मेरी माँ के साथ। तो मुझे नहीं लगता कोई, दोनों बच्चे, सारे बच्चे मुझे, सब, मेरी दोनों बेटियां मुझे प्यारी हैं, मेरे भतीजे भतीजी आप मुझे प्यारे हैं। तो बच्चे होते हैं। आप उसमें ये भेदभाव की जो ट्रेंडिंग चीजें हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होता हूँ। आप कनेक्ट नहीं होते। आपने कहीं सोशल मीडिया हमारे मानसिकता को अपने हिसाब से ढाल रहा ढाल है। रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ, विरुद्ध हूँ मैं इसके। हमें सोशल मीडिया को अपने हिसाब से चलाना था, सोशल मीडिया चला रहा है। हाँ, अभी ऐसी ऐसी कुरीतियां पैदा हो गई हैं उसके कारण से, जो हम और आप मतलब उसको अभी आने वाले समय में देखेंगे। हाँ, एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उस तरीके से दिक्कतें तो आएंगी ही। आपने फीमेल्स के ऊपर बड़ा अच्छा बोला है। मैंने आपकी कोई कविता सुनी थी, आपने स्त्री का चरित्र, स्त्री के ऊपर इतना सुंदर बोला है। मैं 4 लाइन उसकी सुनना चाहती हूँ। स्त्रियां इस संसार की सृष्टा हो तुम, देवी हो युग दृष्टा हो तुम, आदि हो तुम, अंत तुम ही हो, दिग हो और दिगंत तुम ही हो। बहुत